चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस शिक्षण से चिंतन स्तर का सीखना होता है उसको चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। सीखने वाले अपनी बौद्धिक और विवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं। नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर सत्य की खोज करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। इसमें छात्र अपनी बुद्धि और विवेक तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको विवेकपूर्ण शिक्षण भी कहते हैं। इस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह समस्या समाधान की शक्ति पैदा करना, विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन उत्पन्न करना, रुचि अभिरुचि और अभिप्रेरणा उत्पन्न करना, क्रियाशीलता के गुण उत्पन्न करना, आलोचनात्मक शक्ति उत्पन्न करना, जिससे शोध और सृजन की शक्ति विकसित हो सके। इस शिक्षण के संबंध में विज्ञी का कहना है कि चिंतन स्तर के शिक्षण में एक ऐसा वातावरण विकसित किया जाता है जो अधिक प्रेरणादायक, सक्रिय, आलोचनात्मक तथा संवेदनशील हो और नवीन तथा मौलिक चिंतन को खुला अवसर प्रदान करे। इस प्रकार का शिक्षण बोध स्तर के शिक्षण की अपेक्षा अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। यद्यपि यह शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की अपेक्षा बोध स्तर के शिक्षण से भिन्न होता है, परंतु स्मृति तथा बोध स्तर का शिक्षण पहले होना आवश्यक होता है। इसके प्रतिमान का स्वरूप अथवा ढांचा शिक्षण के स्वरूप पर निर्भर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान। हंट को शिक्षण स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। हंट का शिक्षण प्रतिमान, प्रतिमान पक्ष और शिक्षण प्रतिमान, उद्देश्य छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास, छात्रों में समस्या समाधान हेतु आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास, समस्या की प्रकृति पर आधारित संरचना, छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करना, छात्रों द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ चिंतन मनन का प्रयोग करना, कल्पना का परीक्षण तथा समस्या समाधान। सामाजिक प्रणाली। कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से खुला और स्वतंत्र होता है। छात्र क्रियाशील व स्वप्रेरित होते हैं। छात्रों के सामाजिकरण का दृढ़ आधार है।
सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण होता है। इसकी जो मूल्यांकन प्रणाली, निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मक आदि के परीक्षण उपादेय होते हैं। अब चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव हैं। नंबर 1, स्मृति तथा बोध स्तर की परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही छात्र को चिंतन स्तर के लिए प्रवेश दिया जाए। इसके सोपानों का अनुसरण सतर्कता के साथ किया जाए। समस्याओं और अपनी विषय वस्तु के प्रति छात्रों को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। छात्रों का आकांक्षा स्तर उच्च होना चाहिए, तभी इस स्तर के शिक्षण का वास्तविक लाभ है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक को ज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोविज्ञान को ही अधिक महत्व देना चाहिए। छात्रों को समस्या की अनुभूति होनी चाहिए, तभी वह परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कर सकता है। छात्रों को समस्या की अनुभूति तथा समाधान खोजने के लिए समुचित अवसर और वातावरण देना चाहिए। शिक्षक ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करें जो छात्रों को मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए अवसर प्रदान कर सकें। इसके लिए छात्रों में क्रियाशीलता और लगन की आवश्यकता होती है।